कि जो हमारा दुश्मन है उसका फौज तो 4 गुना है, उसका एयरफोर्स 6 गुना है। और ये याद रखें, चीन किसी और की लड़ाई नहीं लड़ता, चीन सिर्फ अपने लिए लड़ता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो पाकिस्तान जो है, कश्मीर में जो हुआ, मुसलमानों के साथ इंडिया में जो हो रहा है, जिस तरह LOC पर वायलेशंस हो रही हैं, तो क्या पाकिस्तान भी कोई इस किस्म की एग्रेसिव सोच बना सकता है कोई इंडिया को सबक सिखाने के लिए? सभी साहब, बात सीधी सादी है कि कल एक आर्टिकल निकला है फॉरेन अफेयर्स जर्नल, जो अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, जिसमें लिखा हुआ ये है कि हिंदुस्तान कुछ कामयाबी के साथ टेरर ऑपरेशंस बलूचिस्तान में शुरू कर दिया है 1-2 साल से, और काफ़ी कामयाबी के साथ। अब मैं पूछना चाहता हूं हमारे लोगों को कि आपका जवाबी कार्रवाई क्या होगा? क्या आप सिर्फ कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करते रहेंगे इसलिए कि वो इंडियंस नहीं मर रहे हैं, वो बलोच, वो रेबल्स मर रहे हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस मर रहे हैं? तो क्या आप चुप करके बैठे रहेंगे? तो मैं तो कुछ देख ही नहीं सकता हूं एक्सेप्ट ट्रबल एंड परहैप्स वॉर। मेरे ख्याल में इससे हम बचा भी नहीं सकते, इसलिए कि हिंदुस्तान ने एक डिलिबरेटली कॉन्शियसली एक चॉइस किया है। वो चाइना का फैक्टर आके कॉम्प्लिकेट कर दिया है उनके लिए, मगर मैं आपको लिख के देता हूं, नहीं तो बाल्टिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान और उधर से अटैक लाजमी था। उन्होंने सिग्नल भी कर दिया था, उन्होंने कह भी दिया था और उनके मैप्स पे इंक्लूड भी कर दिया था। और अब वेदर रिपोर्ट्स गिलगित बाल्टिस्तान के इंडियन रेडियो अनाउंस करता है as if it is a part of Indian territory। तो ये आप ना समझे कि इधर कुछ अमन आने वाली है। I am sorry, I am very pessimistic। मेरा सवाल फिर वही है कि कुछ करने की पोजीशन में होंगे, हम जाएंगे, और अगर नहीं जा रहे तो आप क्या समझते, क्या वजह है इसकी? क्या कोई अमेरिकन प्रेशर है? नहीं, मेरे ख्याल में कि हम जाके एक जंग शुरू कर देना हिंदुस्तान के साथ लद्दाख में, इसलिए कि चीनियों का और इंडिया का कुछ उधर ये है, या हम सियाचिन को फिर कैप्चर करने के लिए इस वक्त मेरे ख्याल में ये हमारे प्लान्स में नहीं है। मगर 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल मेरे ख्याल में वी हैव टू डू। देखिए, माफ़ करिए, अगर खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरेबिया के साथ हमारा सपोर्ट कुछ डाइल्यूट हो गया तो हम जो हैं, हमें वेपन्स और फ्रैंकली वेपन्स और मिलिट्री असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि जो हमारा दुश्मन है उसका फ़ौज तो 4 गुना है, उसका एयरफोर्स 6 गुना है और उसकी नेवी 8 गुना है पाकिस्तान से। तो हम लोगों जो हैं, वी आर टेकिंग ऑन ए ह्यूज एनिमी। और चीन जो है, हाँ वो मदद करेगा, मगर ये याद रखें, चीन किसी और की लड़ाई नहीं लड़ता, चीन सिर्फ अपने लिए लड़ता है। आई थिंक कि अगर हो सके तो हम लोगों को जाके एक अरेंजमेंट करना चाहिए होगा चाइना के साथ, एक गुड डिफेंस अरेंजमेंट। देखिए, सीटो तो हमने साइन किया था, सेंटो तो हमने साइन किया था, और थ्रू आउट द कोल्ड वॉर हम एक अमेरिकन के एलाई रहे। हम क्यों रहे? नहीं कि अमेरिकन हमें फिक्र तो कम्युनिज्म सा नहीं था, हमारा तो फिक्र हिंदुस्तान का था। और जब वक्त आया हिंदुस्तान का, जब जंग हुआ तो अमेरिकनों ने हमें सैंक्शन कर दिया, हम लोगों को उन्होंने ये रोक दिया। फिर भी उनसे असिस्टेंस काफ़ी मिला और हमारा मिलिट्री कैपेबिलिटी बाकायदा एनहांस हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ अमेरिकन असिस्टेंस। इधर भी अगर हमारे साथ अच्छे दोस्त हैं और है चाइना, मेरे ख्याल में वी शुड ट्राई एंड गो इन फॉर अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इंडिया ने क्या किया था बांग्लादेश जंग के पहले? इंडो सोवियत ट्रीटी साइन किया था, और उस ट्रीटी का क्या नतीजा था कि चाइना न्यूट्रलाइज हो गया। रूस ने, ब्रेजनेव ने कहा, अगर चीन तुम उंगली उठाओगे हिंदुस्तान के खिलाफ तो हम उनके साथ आके लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ। अगर हमारे साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जाए चीन के साथ, बड़ी अच्छी बात होगी। इसलिए अमेरिका तो हमारा खिलाफ हो गया और अमेरिका इंडिया का तो स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया है, उनकी एग्रीमेंट हो गई है स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो हम जो हैं अब
The only country we have is China. हाँ तुर्की, मगर तुर्की का कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं anybody.